घर के मुखिया की ये 5 आदतें परिवार को कर देती हैं बर्बाद। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में घर के मुखिया की उन बुरी आदतों का भी जिक्र किया है जो परिवार की बर्बादी का कारण बनती हैं। ऐसे परिवार में हमेशा ही आर्थिक तंगी बनी रहती है। एक परिवार में उसके मुखिया की भूमिका बहुत अधिक महत्व रखती है। घर का मुखिया महज उम्र ज़्यादा होने की वजह से मुखिया नहीं होता, बल्कि उसके अनुभव परिवार को साथ जोड़े रखने और सभी को दिशा दिखाने की काबिलियत ही उसे परिवार में मान सम्मान का भागीदार बनाती हैं। यदि घर का मुखिया ही अच्छे आचरण करने वाला ना हो तो पूरे परिवार की बर्बादी होना तय है। महान दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में अच्छे मुखिया के गुणों पर भी विस्तृत चर्चा की है। आचार्य के अनुसार कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यदि घर के मुखिया में पाए जाते हैं तो उस घर का बर्बाद होना तय है। ऐसे परिवार में ना कभी कोई खुश रह पाता है, साथ ही ऐसा घर आर्थिक संकटों से भी घिरा रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या लक्षण हैं जो आचार्य चाणक्य के मुताबिक घर के मुखिया में नहीं होने चाहिए। जो खुद ना करें नियमों का पालन। घर के बड़े अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वो ढेर सारे नियम कानून तो ज़रूर बना देते हैं, लेकिन वो नियम कानून सिर्फ घर के छोटों तक ही सीमित रहते हैं। वो कभी खुद ऐसे नियमों का पालन नहीं करते, जबकि बच्चे अक्सर बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। यदि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसका असर घर के छोटों पर भी पड़ता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर के मुखिया को पहले खुद नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। फिजूल खर्ची में उड़ाए पैसा। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को पैसों का सही मैनेजमेंट करना जरूर आना चाहिए। उसे घर की ज़रूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करना चाहिए और आने वाले किसी बुरे समय को ध्यान में रखते हुए पैसों की बचत का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में मुखिया ही बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता हो, ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है। जो परिवार वालों में करता हो भेदभाव। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को परिवार के सदस्यों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक मुखिया के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को सुनें और सभी के हित में निष्पक्ष फैसला लें। वहीं किसी वजह से अगर परिवार के 2 सदस्यों में मतभेद भी हो जाता है तो मुखिया का फर्ज बनता है कि वो दोनों को सुनें और सही फैसला ले। किसी एक का पक्ष लेना घर के सदस्यों में मतभेद पैदा कर सकता है, जो अंत में परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। करता हो अन्न की बर्बादी। अन्न की बर्बादी करना शास्त्रों में महापाप माना गया है। अन्न को देवी अन्नपूर्णा का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उसे यूं ही बर्बाद करना घर की तरक्की को रोक देता है। खास तौर से अगर घर का मुखिया ही अन्न की बर्बादी करता है तो ऐसे घर में आर्थिक संकट और क्लेश बना ही रहता है। घर के बड़ों को ऐसा करते देख बच्चों में भी यही आदत आती है जो पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनती है। परिवार से ना रखे अच्छे संबंध। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को बाकी परिवार वालों, खास तौर से अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। जब पूरे परिवार का आपस में भाईचारा होता है तो सभी एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। ऐसे परिवार में किसी एक पर भी कोई संकट आए तो पूरा परिवार उसका साथ देने को खड़ा होता है।
वहीं जब घर का मुखिया परिवार वालों से अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखता तो कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ जाता है। ऐसी परिवार में रहने वाले बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ था। आओ जानते हैं उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सकटार से मंत्रणा कर घनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे से नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिए। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रग लूँगा तब तक यह शिखा खुली ही रखूँगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक के हत्यारे घनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, घनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूँगा। उसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सकटार से मुलाकात की। पिता का मित्र सकटार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है घनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा घनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सकटार से मिलते हैं और तब सकटार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण घनानंद ने
मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सकटार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी, और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य और विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंककर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।